ना। देखिए अब सवाल ये होता है कि हिंदी में यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट था, जब से वह यहाँ आया है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था ना, या है, ई है, ये है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट यूज करा, ऐसा क्यों करा? इस सवाल का जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। क्या कश्मीर वाले बच्चों को भी चाहिए सवाल का जवाब? सर यस सर। चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जवाब आज हम दे के रहेंगे, जवाब आज हम दे के रहेंगे। अरे तो फिल्म था ना, जवाब हम देंगे। हाँ, बहुत पुराना फिल्म था, धर्मेंद्र था, मिथुन चक्रवर्ती, ये सब लोग थे। हाँ, नहीं देखो बड़ा मजेदार आ रहा है सेंटेंस, ठीक है। दो बात हम लिख रहे हैं। वह कितना बज रहा है अभी? अच्छा 4:25 हो रहा है। 3 बजे यहाँ आया, 3 बजे यहाँ आया था, ठीक है। वह 3 बजे यहाँ आया था, ठीक है। तब से उसने कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। बस खाली सुनते जाओ, एकदम फटाक से समझ में आ जाएगा। कोई काम नहीं किया है, ठीक है। गौर से देखो, एकदम इतना मजेदार सेंटेंस है कि आया कितने बजे था? 3 बजे अभी का टाइम है कि पास्ट का टाइम है? हाँ जा, अरे बोलो, दम से बोलो। पास्ट का टाइम था, इसीलिए सेंटेंस किस में चला गया? पास्ट में। पास्ट में चला गया ना। अच्छा चलो इसका अंग्रेजी कर दो, वह 3 बजे आया था, क्या होगा? ही केम हियर एट 3 o'clock। चूंकि पास्ट का टाइम था, इसीलिए हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 यूज किया। हाँ या ना बोलो। तब से, तब से, तब से का अंग्रेजी क्या होता है मालूम है तुमको? सिंस देन। तब से का अंग्रेजी क्या होता है? सिंस देन, राइट। उसने कोई काम नहीं किया है, प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ या ना? ही हैज नॉट डन एनी वर्क, ही हैज नॉट डन एनी वर्क। एकदम मजेदार बात है, गौर से सुनना और गौर से खाली देखते रहना, हमको नहीं बोर्ड को देखो। अब बताओ, सिंस देन मतलब सिंस वेन, वेन मतलब वेन, देन मतलब वेन। 3 o'clock सिंस, तो यहाँ पर देन के जगह 3 o'clock लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और 3 o'clock में क्या काम हुआ था भाई? कि वो यहाँ आया था, केम हियर, केम हियर, वो यहाँ आया था। तो 3 o'clock के जगह हम ये बतवा लिख सकते हैं कि नहीं कि ही केम हियर? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? 3 o'clock नहीं लिख करके उस टाइम में जो घटना घटी थी उसके आने की, उसका चर्चा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो मेरी जान, हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, सिंस ही केम हियर he has not done any work here, ठीक है, कॉमा, he has not done any work। अब इसको उलट के लिख दो तो बढ़िया से सजा के, तो क्या हो जाएगा? देखो तो, देखो तो क्या हो जाएगा? he has not done, बोलो, any work since he came here। अब बोलो मेरी जान, क्या आया? देखो तो, प्रेजेंट परफेक्ट आया, प्रेजेंट परफेक्ट आया, बोलो ना, हाँ ना बोलो ना। और उसके बाद क्या आया? सिंस आया, हाँ कि ना? और उसके बाद देखो तो पास्ट इंडेफिनिट आया। यही तो स्ट्रक्चर हम बताए थे कि इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको दिख रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट में हिंदी में, लेकिन वो घटना कब का है, इसीलिए अपने आप क्या हो जाता है ये। क्या हम अभी तक सबको समझा पाए कि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट क्यों होता है? बोलो हाँ कि ना। यस सर। जी, ऑनलाइन के सारे बच्चे कमेंट में जवाब देंगे, क्लियर हुआ है कि नहीं ये वाला पॉइंट जो हम अभी बताए? ना भी बोल सकते हैं आप, हम दोबारा बताएंगे। हम तो बोले हम एक बात को, एक चीज को 99,99,999 बार तक बताएंगे। जी बोलिए सर ये 3 o'clock मुझे समझ नहीं आया सर। कौन वाला? सर रिपीट कीजिए। ये सर जो देन के बाद बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने जी सर, जी यस सर, सर जी सर, यस। जी सर।
हम रिपीट करेंगे। थैंक यू। लेकिन सर हमको एक ही सब्जी दोबारा खाना अच्छा नहीं लगता है सर। सुबह में जो हम नाश्ते में खा लिए हैं सर, हमको दोपहर में लंच में मिलता है सर, तो बुरा लगता है सर। तो क्या हम दूसरा सब्जी बना सकते हैं सर? बोलिए ना सर, प्लीज सर। सर मत बोलिए, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, अब हम पक्का बनाएंगे, ठीक है। देखिए 2 बजे वो दवाई खाया था। कितने बजे खाया था वो? हाँ, तो उसने 2 बजे दवाई खाया था, तो अब बताओ कि 2 बजे का काम कौन से टेंस में लिखा जाएगा? क्योंकि अब 2 से ज्यादा बज गया है, 4:15 4:30 हो रहा है। उसने 2 बजे दवाई खाया था, दवाई खाया था, राइट। तब से उसने उल्टी नहीं किया, तब से, हाँ, उल्टी करना समझते हो ना? हाँ, वॉमिटिंग, उसने वॉमिटिंग नहीं किया, उसने उल्टी नहीं किया। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब जरा देखो, जब हम बोलते हैं कि उसने 2 बजे दवाई खाया था, तो अभी की बात है या पास्ट की बात है? तो उसको अंग्रेजी में लिख दो, ही टुक मेडिसिन, हाँ, टुक मेडिसिन एट 2 o'clock। ये बात क्लियर हुई है? मेरे ऑनलाइन में से जिस प्यारे प्यारे से दोस्त ने पूछा था, वो जवाब दे कि क्या ये बात क्लियर हुई कि ही टुक मेडिसिन एट 2 o'clock, क्योंकि 2 o'clock पास्ट का टाइम है, और पास्ट में कोई काम हुआ या नहीं हुआ ये बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यस सर। जी जी, ठीक है। अभी डिस्कनेक्ट होने का बात आ गया? नहीं, ठीक, अभी तो कनेक्ट किया। अब बोल रहा तब से, तब से मतलब सिंस देन, सिंस देन उसने उल्टी नहीं किया है। ही हैज, सॉरी, ही, अरे हैज नॉट वॉमिटेड, ही हैज नॉट वॉमिटेड, राइट, उसने उल्टी नहीं किया। यदि हम बोलते हैं तब से, तो तब से मतलब कब से? देन में सिंस देन 2 o'clock से, तो सिंस देन की जगह सिंस 2 o'clock लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन वाला जो बच्चा है, मेरा दोस्त है, मेरा प्यारा है, मेरा लगते जिगर है, लगते जिगर बेटा हो कहा जाता है, भाई है, ठीक है, तो उतना भी नहीं है। थैंक यू सर। क्लियर ये क्लियर। 2 o'clock कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ओके, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? हाँ ना बोलो। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 o'clock यस। ना कहना चाहें, तो क्या हम उसकी जगह ये कह सकते हैं कि जिस समय से आया था? क्योंकि 2 o'clock में तो वही काम हुआ था ना, उसके आने का, सॉरी, मेडिसिन लेने का। क्या काम हुआ था? मेडिसिन लेने का काम हुआ था। सिंस 2 o'clock में उसने मेडिसिन लिया था, तो इसके जगह हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस ही टुक मेडिसिन, ये लिख सकते हैं। वो टाइम नहीं लिख करके उस काम को लिख दें, उस टाइम पर होने वाला जो हुआ था, हाँ या ना? तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? सिंस ही टुक मेडिसिन ही हैज नॉट वॉमिटेड। तो यदि हम इसको उलट के एकदम अच्छे से अरेंज करके लिखें, तो क्या हो जाएगा? he has not vomited since he took medicine। तो हमारा आ गया कि नहीं स्ट्रक्चर? देखो तो, पहले प्रेजेंट परफेक्ट आया, प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद फिर क्या आया बताओ? सिंस आया कि नहीं आया? हाँ ना, बोलो ना। और उसके बाद क्या आया बताओ? हाँ, अब ऑनलाइन वाले वो जो मेरे मित्र हैं वो बताएंगे। क्लियर हुआ है मेरे मित्र? नहीं बोलिएगा, गुस्सा गए? यस सर। नहीं क्लियर हुआ? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर, बोलिए ना यस सर। सर, क्लियर क्लियर।
क्लियर है? सर आपने यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम मेंशन किया है ना, अगर हम मॉर्निंग या इवनिंग बोलते हैं इसके बदले में तो फिर भी वही पास्ट रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम बहुत अच्छा सवाल, इतना प्यारा सवाल आज तक मेरे से किसी ने नहीं पूछा। क्या मस्त सवाल आपने पूछा है कि अगर हम यहाँ पर लिख दें इन द मॉर्निंग ही टुक मेडिसिन इन द मॉर्निंग। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या, बताइए क्या बात है, बताइए ना प्लीज। ठीक है, जब हम बोलते हैं इन द मॉर्निंग तो अभी क्या है, इन द इवनिंग, तो फिर भी तो ये पास्ट ही हो गया ना मेरी जान, तो फिर यहाँ भी टू ही होगा ना, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन द मॉर्निंग लिख देंगे, इन द मॉर्निंग लिख देंगे। बोलो, दिल जान जिगर गुर्दा किडनी फेफड़ा सब कट के ले गए। समझा पाए कि नहीं? ठीक है, मेरा बात तो बड़ा मस्त रहता है लेकिन बात से नहीं होगा ना, यहाँ काम से मतलब है पहले। राइट है कि रॉन्ग? तो ये कमवा मस्त हुआ है कि नहीं, ये ना पहले बताइए। हम ठेठ बिहारी स्टाइल में पूछते हैं। तो अपना बिहार का ट्रेडमार्क तो देना है ना हर जगह। मेरे कश्मीर वाले भाइयों बोलो, क्लियर है? जी सर, हो गया, थैंक यू। चलिए वेलकम। आप एकदम गुस्से में हैं हमसे लगता है। नहीं सर, प्यार से बोलिए ना प्लीज। हमको मजा आता है। देखो, थोड़ा थोड़ा बदमाशी नहीं किया तो आदमी किस काम का फिर? हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? ठीक है, कौन सा पॉइंट पढ़ा रहे थे? प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहे ना। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग फॉर और सिंस को सीखे, एकदम रगेद के घर तक पहुंचा दिए एकदम, तब मारे हैं। राइट है कि रॉन्ग है ना? तो ये वाला एकदम था फॉर और सिंस। आपकी गलती से भी आपके सामने मुंह नहीं खुलेगा, थर थर कांपेगा कि भैया बहुत मारते हैं। नहीं दीदी और ज्यादा मारती है। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट में ही थोड़ी सी बातें और करते हैं, करें कि नहीं करें? करण ऐसे मत देखा करो, हम मंगल ग्रह के प्राणी नहीं है, ठीक है, हम यही है, पृथ्वीवासी ही है। ठीक है, बड़ा प्यारा सा एक पॉइंट आ रहा है मेरे दिमाग में, ले आए ना। हम लोगों ने देखिए ऑलवेज पढ़ा था, याद है आपको कुछ? कहां पढ़ा था? रिपीटेड एक्शन में, है ना? और एक जगह और पढ़ा था, वह हमेशा हल्ला करते रहता है, ऐसा कुछ सेंटेंस आया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? नहीं आया था? ऑलवेज, ऑफ्टन, नेवर, कुछ याद आया? अब ऑलवेज आ गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, ऑलवेज भी आ सकता है, ऑफ्टन भी आ सकता है और नेवर भी आ सकता है। बड़ा मस्त चीज होने जा रहा है। अगर आप बोलें तो हम इसका पर्दा खोलें। वाह 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 वाह, बोलो। हाँ देखो, यदि हम एग्जाम्पल एक लेते हैं, इसको लिख देते हैं इन द प्रेजेंट परफेक्ट, इन द प्रेजेंट परफेक्ट, मजा आ जाएगा, इन द प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन एक मामला गड़बड़ा गया है, ठीक है, आज लंच नहीं हुआ है। अब बिना लंच के इतना भयानक वाला एनर्जी निकल रहा है, उसके बाद लंच हो जाएगा तो क्या होगा? गर्दा बवाल हो जाएगा। नहीं, आज गर्दा बवाल हो जाएगा, बवंडर आ जाएगा। देखो ऑलवेज का एक एग्जांपल लिखे, चलिए लिख रहे हैं, देखिए, ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड his friends. He has always helped his friend की friends, friends ना। देखिए यहां पर हमने क्या करा, हैज, हमने क्या करा, V3, और बीच में क्या डाला? अच्छा, कोई ऐसा घटिया टाइप लड़का रहता तो उसके लिए क्या लिखते हैं? He has never helped his friends। हाँ कि नहीं? कभी करवे नहीं किया, मदद नहीं किया किसी दोस्त का। कभी भी कोई दोस्त कुछ बोलने गया, अभी मम्मी काम बोल रही है, अभी पापा ही काम बोल रहे हैं, हमको 200 रुपया दोगे? काम है, उल्टे पैसा मांग लिया उससे। ऐसे लोगों से पाला पड़ा है कि नहीं पड़ा है? पड़ा है ना? बड़े अच्छे होते हैं ऐसे लोग, हर वक्त एकदम एन वक्त पे काम आ जाते हैं। हाँ चलिए देखिए, इस सेंटेंस को अगर हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? उसने अभी नेवर को हटा दे रहे हैं, खाली समझाने के लिए डालेंगे, ठीक है।
अभी एक चीज को लेके चलते हैं। उसने हमेशा अपने दोस्तों की मदद की है, यही लिखेंगे ना, उसने हमेशा अपने दोस्तों की, जी, अपने दोस्तों की मदद की है, दोस्तों की मदद की है, मदद की है। गौर से देखो जरा, जब हम बोलते हैं उसने हमेशा अपने दोस्तों की मदद की है, गौर से खाली सोचना, अच्छे से दिमाग लगा के, तो क्या उसके जगह हम ऐसा लिख सकते हैं कि वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता है? ऑनलाइन में भी सब जवाब देंगे। क्या ये बात दोनों एक ही है कि अलग अलग हो गया? है ना, देखो तो है ना, वह हमेशा, सब गुस्सा गया ऑनलाइन में हमसे, हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता है। तो आप मदद करता है कहने नहीं कह के क्या कह सकते हैं कि उसने हमेशा अपने दोस्तों की मदद की, राइट? जब आप ऐसा लिखते हैं कि दोनों सेंटेंस बराबर होता है, मतलब ये भी किस चीज का बात बता रहा है? रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन, हाँ या ना? तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी है, सॉरी, ऑलवेज का यूज कर देंगे, ऑफ्टन या नेवर का यूज कर देंगे, तो क्या पता चलने लगेगा? रिपीटेड एक्शन। राइट है कि रॉन्ग? हाँ कि नहीं? चलिए, रॉन्ग है, नहीं ना? रॉन्ग बोला, रॉन्ग बोला, ठीक है, चलो मजा आ जाएगा अगला जो हम देने जा रहे हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पल है, वह पटना गया है, वह पटना गया है। इसका ट्रांसलेशन कौन कौन बता सकते हैं? इसको हम रोमन स्क्रिप्ट में भी लिखना चाहते हैं, लिखें? वह पटना गया है, इसको ट्रांसलेट करो बिहार के लोगों की और कश्मीर के लोगों की। He went to Patna. ही हैज कौन बोलेगा? Has went to Patna. हैज के बाद वेंट लगाओगे? Gone, sir. हाँ, तब ठीक है। Gone to Patna. हाँ Gone ठीक to है, Patna. लेकिन उसी को प्यार से बोलना है, ठीक है? भारत में प्यार की कमी हो गई है। हैज प्लस V3, राइट है? आपने ये बना दिया। अच्छा, हम इसका ट्रांसलेशन थोड़ा अलग बना देते हैं। आज हो जाए, आज हो ये जाए, आज हो जाए। So he has been to Patna. He has been to Patna. Been to Patna. अब बोलिए सही है कि गलत है? हमने क्या करा पता है आपको? कौन की जगह क्या लगा दिया? Been. अब बताइए सही है कि गलत है? सर ये गलत है क्योंकि उसमें मेंशन नहीं कि वो वापस भी आया कि नहीं आया। हाँ, देखिए यही चीज है, एक सेंटेंस जब आप लिखते हैं वह पटना गया है, तो ये आपको क्लियर नहीं है कि डॉट के आया है कि नहीं आया है। तो अगर आप ये ट्रांसलेशन लिख देंगे तो पता चला नॉट रिटर्न्ड, नॉट रिटर्न्ड, ठीक है? इसमें ये पता चल रहा है रिटर्न्ड, ठीक है? एक हालात बताते, एक सिचुएशन। आप अपने दोस्त के घर गए, ठीक है? आपने दरवाजे पे नॉक करा, खट खट खट, कौन है जी? शर्मा जी। नहीं मतलब, ठीक है? तो तुम चच्चा को क्यों बोल रहे हो बच्चा का कहावत? गौर से सुनो मेरी बात। हम बोल रहे हैं कि नॉक किया आपने, आपके दोस्त नहीं आए, उनके पापा आ गए। बोले बोलो बेटा, तो पापा समीर नहीं है। समीर बड़ा फिल्मी नाम है, अच्छा नहीं लगता? स्टाइलिश थोड़ा सा, तो थोड़ा स्टैंडर्ड चलना चाहिए ना। हाँ, तो समीर नहीं है। तो चाचा जी जो आपके हैं, समीर के पापा बोले नहीं बेटा वो तो पटना गया है। तो पटना गया है मतलब वहां पर प्रेजेंट है कि नहीं है? नहीं है। तो उनके पापा को अंग्रेजी में कौन सा बोलना चाहिए? He has gone to पटना बोलना चाहिए कि he has been to पटना बोलना चाहिए? ये वाला बोलना चाहिए, राइट? अब दूसरा सिचुएशन, ठीक है?
आप क्लास में बैठे हुए हैं, हम बोल रहे हैं कि अरे पटना से हमको किताब मंगवाना है, लेकिन क्लास इतना है कि हमको जाने का टाइम नहीं मिल रहा है। कोई पटना गया है जी? बोलो, कोई पटना गया है जी? दोस्त गया है तो अच्छा ठीक है। क्या नाम है? तौकीर ने कहा कि हाँ मेरा दोस्त गया है, ठीक है। अब तौकीर बोल रहा है मेरा दोस्त गया है, उसका दोस्त रवि है जो बगल में बैठा हुआ है। वो पटना कहाँ गया? वो तो सामने है। बात समझ आ रहा है? हाँ, ये दोनों हमेशा साथ में दिखेगा, ठीक है। गोलगप्पा भी एक दिन साथ में खा रहा था, वो गलती से हम खाली पहुंच गए थे। ठीक है, तो अब बताओ उसको क्या बोलना चाहिए? तौकीर को क्या बोलना चाहिए? माय फ्रेंड हैज गॉन टू पटना कि माय फ्रेंड हैज बीन टू पटना? बीन टू पटना, है ना। मतलब गया है, मतलब आप उसको भेजिएगा तो उसको दिक्कत नहीं होगा, वो जाकर के आराम से किताब तब ढूंढ ढांड के लेके आ जाएगा। ही हैज बीन टू पटना। आई होप कि क्लियर है, सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्लियर है? हाँ ना बोलो? नहीं बोलोगे? सब इतना गुस्सा गए हमसे, गुस्सा गए हमसे, सब गुस्सा गया कश्मीर वाला। नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो? अरे तुम सर को बोले कैसी बात करे? सर गंदी बात करते हैं। अरे मस्ती था यार। हम यहाँ तुम लोग से मस्ती कर लेते ना, यहाँ वाले बच्चे हंसते हैं पूरा। क्या बोले? हमको बहुत सुकून महसूस होता है अगर मेरे क्लास में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खुशी महसूस करते हैं, ठीक है। हम ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि तुम मेरे साथ जितना वक्त बिताते हो उतने वक्त में तुमको दुनिया का कोई रंजोगम छू नहीं सकता है। वाह वाह सर, क्या बात है। सच्ची बोल रहे हो? क्या बात है सर। वही बात है मेरे भाई। दो बार बोल अभी तो दिन है, अभी रात नहीं है। दी। मस्ती था। एक और एग्जाम्पल ऐसा मजा वाला दें? हाँ, वह मैं उसे जानता हूं, मैं उसे, इसको भी रोमन स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं इसको, ठीक है। कैसे लिखे बोलो तो? मैं उसे जानता हूं, ठीक है। अब अंग्रेजी करो इसका, कैसे बनाओगे? आई नो हिम। ये सब स्पेशल सेंटेंस है जो सिखा रहे हैं, एकदम गलती से भी याद मत रखना, ठीक है। करा ठीक है। देखो ये सब लड़का ना ऐसी बर्बाद कर देगा मास्टर को, पनपने देगा टीचर को। पढ़ेगा मास्टर कहां से पनपेगा? पढ़ेगा, तरक्की करेगा तब ना नाम होगा, तो मास्टर पनप जाएगा कि ज्यादा बच्चे आ जाएंगे पढ़ने। तब मैं उसे जानता हूं। अच्छा देखो, इसमें थोड़ा सा जोड़ देते हैं, मैं उसे कई वर्षों से जानता हूं, मैं उसे कई सालों या कई वर्षों से जानता हूं, कई वर्षों से जानता हूं। देखो एक बात बताते हैं, सच्चाई है कि क्यों हम आप लोगों को इतना ख्याल रखते हैं कि आप खुश रहिए। इसके पीछे दो कारण है, ठीक है। एक तो कि अगर आप खुश रहेंगे तो आप ज्यादा पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे, और दूसरा यकीन मानिए कि हम हमेशा एहसानमंद इस बात के लिए फील करते हैं आप लोगों के प्रति कि आप लोग जो पैसा देते हैं ना, उससे हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उसका भविष्य बनेगा। तो आप तो हमारे लिए भगवान जैसे हैं ना। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये भगवान, ये पुजारी ऐसा है जो भगवानों को डंडा मारता है कभी कभी। भगवान यदि बिगड़ जाता है तो 2-3 दिन पहले पढ़ा ही है, किसको पढ़ा है सबको पता है। मैं उसे कई वर्षों से जानता हूं। अभी जरा देखो क्या होगा इसका, बताओ। इसको पहले रोमन में लिख देते हैं, है ना। रोमन स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं कश्मीर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। मैं उसे कई वर्षों से जानता हूं। अब बताइए कि अंग्रेजी क्या होगा? आई नो हिम और मेनी इयर्स बोलिए चाहे सेवरल इयर्स बोलिए, एक ही बात है ना। देखिए यहीं पर आप लोग गलती किए, और यही पॉइंट पे कॉमन एरर देगा एग्जाम में, और इसका एरर है ये वाला नो। इसके जगह होना चाहिए आई हैव नोन, आई हैव नोन,
ठीक है, बोलिए किसके कारण ऐसा हुआ सर? तो ये जो फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम आया है ना, इसके कारण हुआ ऐसा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब जो हम स्टार देके बता रहे हैं ना, इस सेंटेंस एक एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल अपने आप में एक क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? हु बहु यही उठ के एग्जाम में आ जाएगा, कुछ दूसरा कोई चेंज नहीं होगा। कुछ इसमें चेंज एकदम हु बहु यही उठेगा, एग्जाम में क्वेश्चन सेटर डालेगा। ठीक है, वो हमसे पूछा था कि सोनी सर डाल दें, आप पढ़ा रहे हैं जो, हम बोले हाँ डालो। सर आई लोग को मजाक लग रहा है। हंसो हंसो, जब एग्जाम में आ जाएगा, नहीं पढ़ के जाओगे तो सब हंसी बंद हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है सबको? हाँ कि ना बोलना? ठीक है, आज 10 मिनट पहले छुट्टी देना चाह रहे हैं, इजाजत मिलेगा क्या? सर एक क्वेश्चन है भाई। हाँ पूछिए ना, पूछिए ना, बेहिचक पूछिए सर। अगर हम लिखेंगे ही इज नोन टू मी फॉर मनी इयर्स, अरे डिफरेंट क्या है? हाँ देखिए, ही इज नोन टू मी, जब आप ऐसा बोलते हैं मेरी जान, तो बहुत गजब का एक चीज आप कर देते हैं। देखिए क्या आप किए हैं, इसको हम दिखा देते हैं आपको। ही इज नोन, ठीक है, जब ही इज नोन बोलते हैं तो यहाँ जो नोन है ना, वो वर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है। पूछिए कैसे सर, पूछिए ना कैसे सर, ऑनलाइन वाला पूछेगा तो ना, पूछिए ना कैसे सर। हाँ जी सर, बताइए कैसे। नहीं, पहले कैसे सर बोलो, अब बोलो कैसे सर। अब बताएंगे। ठीक है, जैसे बोलते हैं टायर्ड, टायर्ड क्या है? थका हुआ, एडजेक्टिव है कि नहीं? ही इज हैप्पी, ही इज सैड, ही इज गुड, ही इज नोन। ठीक है, टू मी। ब्लू वाला लेना चाहिए था, गंदा हो जाएगा ऐसा लगेगा देखने में। ही इज नोन टू, कब से? फॉर मेनी ईयर्स। अब यहां पर जरा सा यहां पर रुकिएगा, ऐसा हम लोग पूरी दुनिया में भी बोल रहे हैं और सही भी है, लेकिन थोड़ा और परफेक्शन लाना चाहते हैं तो देखिए यहां पर हमारे पास फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम आ गया है ना, तो थोड़ा और परफेक्शन लाने के लिए हम लोगों को यहां पर हैज और इज का भी थ्री क्या होता है? बीन होता है, लगा देना चाहिए, ताकि फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम आ जाए तो पता चल जाए कि भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट। ये गलत नहीं है, लेकिन ये वाला ग्रामेटिकली ज्यादा सही है, प्रचलित ज्यादा है ऊपर वाला, क्योंकि छोटा है, प्रिसाइज है, इसलिए लोग ऊपर वाले को ज्यादा यूज कर लेते हैं। आपको आपके सवाल का जवाब मिला मेरी जान? जी सर, थैंक यू। वेलकम। लेकिन आपको हमसे प्यार करना पड़ेगा, एकदम प्यार से एक दिन बोलना पड़ेगा, जी सर, थैंक यू सर, ऐसे करके। ठीक है सर, प्यार से बोल रहे हैं हमेशा। हाँ जी, अरे हम मस्ती करते रहते हैं मेरे दोस्त। क्या 10 मिनट पहले फुर्सत मिल सकता है हमको? ऑनलाइन वाले बच्चे बोले हाँ या ना, देंगे आप हमें छुट्टी? सर, श्योर। आज के लिए भूख लगा है, हम लंच नहीं किए, एकदम हालत खराब हो रहा है। अभी से कंटिन्यू 8:30-9 बजे रात तक क्लास रहेगा मेरा, सिर्फ 10 मिनट। कोई नहीं सर। घुसाओगे नहीं ना बाद में तुम लोग? नहीं सर। तो नहीं सर, फिर ऐसी बात नहीं है सर। बस 10 मिनट हम ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत खा के आ जाएंगे, एकदम टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेके नहीं आ सकते हैं, चलना है जिसको चलो खाओ, और हम एकदम मस्त वाला एक्वा पुलाव खाने जा रहे हैं। तो अपने सभी कश्मीर के भाइयों को हम लोग अलविदा बोलेंगे। इरशाद बोल रहे हैं नाइस ऑफ टीचिंग, थैंक यू इरशाद, आप आज एकदम गोविंदा की तरह लग रहे हो सर। हारिफ आई लव यू मेरी जान, जबरदस्त बात बोला है, ऐसे बोलते रहा करो, मोटिवेशन मिलता है। 1 से 1.5 पूरा बोला ना, पास वीडियो भी चला जाएगा और पीडीएफ भी चला जाएगा। ठीक है, अब के लिए अलविदा, कल मिलते हैं, फिर कल टाइम पे मिलेंगे 3:30 बजे। बाय बच्चों।